जय श्री राम फ्रेंड्स, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस प्लेटफॉर्म स्वच्छता अभियान पे। जैसा कि संभवतः प्रत्येक दिन हम अपना कोई न कोई वक्तव्य आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हमारे दिमाग और पटल में आती है तो उसको हम आप तक पहुंचाने के भरपूर प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि इस पे कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलनी चाहिए और हमारे उपयोगिता के अनुसार जैसा कि मैं उस पर अमल करने के बाद आप लोग तक परोसता हूँ तो निश्चित रूप से आनी चाहिए। कुछ चीज़ें दृष्टिगोचर होने के बाद भी हम उसे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, हम उसे अपने जीवन में उतारते रहते हैं, मगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट को नहीं जानते हैं। जब मैं इस चीज़ को रीड करता हूँ तो ये पाता हूँ कि भारत विश्व के मानचित्र पे विश्व का हृदय है। उसका जब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को रीड करता हूँ, जब उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी जलवायु को देखता हूँ तो ये समझता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कौन सा एक जादू और कौन सी एक सम्मोहन शक्ति है जो भारतवर्ष जैसे देश को इस तरह से हिला के रखा हुआ है। मूल टॉपिक ये है कि मैकाले की कूटनीति निश्चित रूप से हमारे डीएनए में बस चुका है। इस चीज़ का अनुभव शायद आप भी करते होंगे कि वास्तविक बात से हम पीछे हट रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको पीछे छोड़ के पता नहीं किस चीज़ के पीछे 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 पीछे, जैसे कि लाल कपड़े के पीछे सांड भाग रहा हो। तो ये चीज़ें कभी कभी खलती है और शायद हम नहीं, हमारे जैसे और भी जो चिंतक होंगे, भाई राजीव दीक्षित के जैसे वक्ता और उसके जैसे शुभचिंतक देश का शायद अभी तक मुझे शायद नहीं हो। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी हमारी और बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और उनके भाव को मैंने समझा। स्वदेशी जब हम अपनाते हैं तो स्वदेशी का मतलब है कि अपने घरों से के अनुसार उत्पन्न चीज़ें, अपने जलवायु के अनुसार उत्पन्न चीज़ें, अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्पन्न चीज़ें, जब उसे हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें स्वास्थ्य देती है, क्योंकि वो वहीं के लिए फिट है। जलवायु का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए, सोचने की बात है, हमारे देश में हम चलिए कुछ जो डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो डिसऑर्डर हमें प्राप्त हो रहा है आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे बकल कैविटी की है। जो हमारी बकल कैविटी है और इसके अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, पैरोटिक ग्लैंड्स हैं और मेडाबुलर ग्लैंड्स हैं और लिंगुलर ग्लैंड्स हैं। ये सब ग्लैंड्स जो हमारे हैं, जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेशन रखता है, और पाचन तंत्र जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक जो है चीज़ है। उसके बिना हम पंगु हैं। कुछ भी, ना दिमाग काम करना, दिल काम करना है, ना पाँव काम करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। चोट देखिए कैसा होता है। और रही बात कि जहाँ पे उपयोग, मैं मानता हूँ कि देश काल परिस्थिति पे सब कुछ वर्जित होता है, आदमी चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाता। आज के समय में हम ये भूल गए हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम आज जितने भी टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट के अंदर अगर हम सही से रीड करें तो ना तो हमारे देवी देवताओं की परंपरा को जान मान के उस पेस्ट को बनाया गया है, ना तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को देख के बनाया गया है।
सिर्फ उसको उसमें आदतें की कुछ ऐसी चीज़ें डालने से आदमी को हैबिट हो जाता है और हैबिट के ज़रिए उसको करना नहीं भूलता। हमने कोलगेट्स और इस तरह के टूथपेस्ट को अपने अनुसार रीड किया और उस पर रिसर्च किया तो देखा कि जो वो उसका बेस होता है और उसके अंदर जो केमिकल्स डाला जाता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए एक बेस तैयार किया जाता है, पाउडर्स होता है। वो पाउडर क्या है मैं नहीं कहूँगा, आप खुद देखना, आप उस पर रिसर्च करो, शोध करो, पढ़ो, पता चलेगा कि हमें तो लगता है और लगा है कि जितनी भी पाउडरें होती हैं वो सब कैल्शियम्स बाइकार्बोनेट होते हैं और वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें मवेशियों की हड्डियों से प्राप्त होता है। और 100% अक्सर जितने भी इस तरह की कंपनियां हैं उसका हड्डियों का प्रयोग अक्सर करते हैं ये लोग टूथपेस्ट को बनाने में, और उसके अंदर जो केमिकल्स डाला जाता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारे कैंसर सेल भी उत्पन्न करता है। मगर हमारे इंडिया में उसकी कोई कॉज वार्निंग टूथपेस्ट के ऊपर नहीं है, जबकि कंट्री के बहुत ऐसे देश हैं जिसमें जब टूथपेस्ट रिलीज किया जाता है मार्केट में तो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि द टूथपेस्ट इज हार्मफुल टू हेल्थ, अवॉइड चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। ये स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, एक कॉजन लिखा होता है कि आप इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल कैसे करें, जैसे कि यहाँ पे भारत के अंदर गुटकों के ऊपर लिखा जाता है। ये हमारे इस चीज़ का बहुत ऐसे देश में, चूँकि उसके अंदर जो केमिकल्स की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। कुछ चीज़ें हम व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं, उपवास करते हैं, मगर मुंह में जब लेते हैं उसे क्या लेते हैं आप सोच के देखिए, समझ के देखिए। तो हमारे मान सम्मान और हर चीज़ के अस्तित्व पे खतरा आज भी है और इसीलिए आज इतना समृद्ध होने के बावजूद भी हमारे इस पटल पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मेघालय कूटनीति हमारे जहन में बस गया है। हमारे अनुसार हमारे यहाँ से सनातन परंपरा को आज विश्व मानती है और जानती है, मगर फिर भी हम आज उसके नीति को जान रहे हैं। वो समझ रहा है कि ये ठगा जा रहा है, मगर आज यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के आदमी आके शरण लेते हैं, अध्यात्म में जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में देखिए आज सारे जो है सो फॉरेनर्स हैं। लगता है कि ये साजिश के तहत ये हमारे धर्म पे कब्जा भी करें। ऐसा ही हो सकता है कि हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, हमारे धर्म को पीछे पकड़ रहा है, चूँकि वो समझता है कि इसी में जीवन है, दर्शन में जीवन है। चूँकि बिना अध्यात्म दर्शन और व्यवहार के बिना जीवन तो संभव नहीं। तो सुबह सुबह हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बकल कैविटी की बात जो मैं अब भूल ही गया कहना, कि उससे क्या होता है कि इस ग्लैंड्स को बहुत आघात पहुंचता है, मसूड़े छिल जाते हैं वो प्लास्टिक के ब्रश से। अच्छा, दूसरी बात, जब उस ब्रश को रखते हैं हम तो आप देखते होंगे कि उसके, आप कभी ब्रश को देखो कि उसके नीचे पीला पीला सा जो है सो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जम जाता है और मीठा होता है। वो रखते हैं, रखने के साथ ही बहुत सारी हानिकारक बैक्टीरिया उसके पे जाके जम जाता है, फिर उसी से मुंह में आप सुबह सुबह करते हैं। नहीं, अवॉइड कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा गलत है। हम नहीं जान मान नहीं रहे हैं। अरे आज अगर हम एक चीज़ देखें कि एक टूथपेस्ट का वज़न 30 ग्राम है, अगर उस हिसाब से 60 साल की आयु भी हम एक इंसान का लगाते हैं तो लाखों का, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर का टूथपेस्ट आदमी जो है सो 18 मतलब 1,80,000 तक का टूथपेस्ट आदमी अपने लाइफ में कर लेगा। उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर वहीं हम यहाँ पे किसी को रोज़गार दे देते हैं, दातुन वाले को, कि घर घर दातुन सुबह को पहुँचाता है, या
एक अच्छा दंत मंजन आप बना लेते हैं। अरे ज़्यादा नहीं, आप हल्दी तेल का मिश्रण लेके अगर थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप ऐसा आप क्या मतलब नमक आप हम नहीं करेंगे, पूजा करना है, व्रत करना है। अरे आप तो हड्डी से मुंह को धो रहे हैं, तो फिर क्या व्रत करना और क्या पूजा करना। हम जब सत्य को देखते हैं, सत्य नंगा होता है, इसको एडॉप्ट करना ही चाहिए आपको। आज की समय बहुत ही दुर्लभ हो चुका है, दुष्कर है। अरे ज़्यादा नहीं तो आप मंजन इस्तेमाल कर लो, लाल मंजन वगैरह आते हैं, बहुत सारे जो मंजन आते हैं, उसको देखो, उसकी प्योरिटी को देखो, देखने पे पता उसको इस्तेमाल करो, उसको मगर मैं ये कहूँगा बिना प्योरिटी को देखे, उसको एनालाइज किए आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। अब चाय की बात मैं कहता हूँ, चाय पीते हैं आप, मगर चाय की हकीकत मैं सारा नहीं कहूँगा, मैं ओपन नहीं करना चाहता इस चीज़ को, मगर चाय की हकीकत को समझिए, जाके बागानों में देखिए कि 3rd क्लास की चाय को कैसे बनाया जाता है। 1st क्लास चाय तो आपको मिलता नहीं, लीफ तो बाहर चली जाती है, मगर जितनी भी डस्ट पैक होता है, उस डस्ट को जरा छुप के जाके एक्सरे कीजिए, देखिए। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मगर जब आप उसको रीड करेंगे तो आप उसी रोज़ से तत्क्षण चाय पीना छोड़ देंगे। आज व्यापार जगत के अंदर में कसाई खानों की हड्डियाँ, खून कुछ भी नहीं छूटता, सब जो है सो अमृत करता लुट जाता है, व्यापारियां खरीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे दिनचर्या में करते हैं। सिरप पीते हैं हम, टॉनिक पीते हैं हम हीमोग्लोबिन के लिए, और उसमें जनरली मवेशियों का, कसाई खानों का खून मिलता है उसके अंदर, उसमें हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। मगर हम व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं, स्त्रियां, हमारे भारतीय नारियां जो है सो उसको परंपरा को मानती है, मगर इतनी शुद्ध और संचित है कि उसको वो नहीं समझती है और वो पीती है। मगर नहीं, उससे भी बेनिफिशियल चीज़ है। आप अगर मेथी के दाने को रात में पीतल के बर्तन, उस तांबे के बर्तन में रखते हैं, उस पानी को पीने के बाद और गुड़ के साथ उसको खाते हैं, तो उससे मैं कहता हूँ कि आप जितना दिन वो पीते हैं, डेक्सोरेंज पीते हैं, उतना दिन अगर आप मेथी और गुड़ खाते हैं तो आपका उससे कहीं ज़्यादा एनीमिया ये प्रॉब्लम दूर होगी। आपको उससे ज़्यादा कहीं जो है आपके ब्लड वेसल्स में खून का प्रवाह तेज होगा और रेड लाल कण बनेंगे, वाइट WBC बनेंगे और प्लेटलेट्स भी रहेंगे। ये तीनों चीज़ बनेंगे। जबकि आप डेक्सोरेंज के अंदर में जो रेड कार्पल्स में सिर्फ जो है सो रेड कण बढ़ते हैं, जनरली वाइट सेल्स जल्दी नहीं बढ़ते। ये सब मेरा शोध है, देसी शोध है, और इसको समझने के बाद ही मैं आपको पुष्टि करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा नीति को ले लीजिए, आज हम संस्कृत भूलते जा रहे हैं, जबकि शोध संस्कृत से ही है। बिना संस्कृत का यहाँ विकास संभव ही नहीं, क्योंकि नए नए शोध संस्कृत के बिना और कुछ हो ही नहीं सकता। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको जब कंप्यूटर का निर्माण, स्पीकिंग कंप्यूटर की निर्माण होने जा रही थी, तो उस भाषा, वर्ल्ड की सारे भाषा में संस्कृत को ही कंप्यूटर ने लिया। संस्कृत की इतनी महत्ता है, जितने भी अभी एडवांस चीज़ें आने वाली है सब संस्कृत में है, मगर हमें उससे दूर कर दिया गया। दोस्तों, सजग हो जाओ। जहां आप सो रहे हैं, कोई 24 घंटा जाग के आप पे हमला कर रहा है, आप सतर्क हो जाएं, नहीं तो बहुत ही दुष्कर परिणाम आने वाला है। हम सिमट के आज देखो, जिस भारत के अंदर में लोग 5-5 देवराहा बाबा जैसे कि उम्र का कोई ज्ञात नहीं होता है, आज जो है उसी भारत के अंदर समस्या ये आ गई है कि हम जो है आज अपने आप में ये स्थिति पे आ चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम जिएंगे कितना। 60 साल 65 साल में सिमट जा रहे हैं हम, मगर इसका परिणाम बहुत ख़राब होने वाला है। इसीलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए। आज फिर भी औसतन आयु अगर जापान के आदमी का देखें तो सारे हमारे यहाँ से सीख के जाके आज भी 80, 85 और 90 के बीच जा रहे हैं वो लोग। कम से कम औसतन मृत्यु का उम्र ये है, मगर ये भारत में 60 साल हो गया, जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ था। इसका फिर भी हम और आप सतर्क नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। डायबिटीज़ के नाम पे खेल हो रहा है,
यहाँ बाजार बना दिया जाए, जबकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर के ऊपर में साला करोड़ों की बीमारी दवाई बिकती है, बेचने बनाने वाले कौन है? ओनली एक, ओनली दो, यही हो सकता है ना, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आदमी होते हैं कंपनियां, मगर यूज करने वाले करोड़ों। आप समझिए, आप स्वदेशी अपनाइए, आप जानकार को फ़ोन कीजिए जो स्वदेशी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, जो न्यूट्रिशन बनाते हैं। हम तो चैलेंज करते हैं, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स कॉल करते हैं, आते हैं और समझते हैं बात को, हमारे डॉक्टर के द्वारा उन्हें प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है और उनको हम अपनी सप्लीमेंट देते हैं, समझाते हैं। अब घर में आपके किचन में है वो चीज़ें, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं। इसीलिए मैकाले की कूटनीति को समझिए और दूर रहिए और स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने आप में विश्वास रखिए। आप मंजन अगर करना है तो गाय के गोबर को, कंडे को जला के उसमें नमक डाल के, थोड़ा हल्दी डाल के, आंवला का पाउडर डाल के आप उसका एक मंजन बनाइए। उससे दांत को उंगली से मांजिए, इससे मसूड़े भी खराब नहीं होंगे, दांत भी स्वस्थ रहेंगे। या नीम का दतमन कीजिए, या बबूल का दतमन कीजिए, आम का कीजिए, अमरूद का कीजिए। कम से कम 15 ऐसे प्लांट्स हैं जिसका आप दातुन कर सकते हैं, जिससे आपके बकल कैविटीज में पैरोटिक ग्लैंड, लिंगुलर ग्लैंड और मेडाबुलर ग्लैंड, ये सब हमारे प्रतिरक्षा, ये जो गृहिणी को सपोर्ट करता है और हमें दिन में कई बार इसमें रस ग्रंथियाँ खुलती है और हमारे मुंह में रस आता है, जिससे हमें खाने की इच्छा होती है, समझिए। मगर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इस सब पेस्ट से। इसीलिए हमें जो है सो अपनी स्वदेशी चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है। हमें इच्छा आता है बर्गर पे, चाउमीन पे, इच्छा आता है जो है सो क्या नाम, मैकडॉवेल्स के चीज़ों पे, हमें जाता है नाना प्रकार के पैकिंग फूड पे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आप समझिए। इस विज्ञान को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस रोज़ से आप दातुन करना शुरू कर देंगे, अपने होममेड दंत मंजन करना शुरू कर देंगे, तो आपकी इच्छाएं स्वतः आपको अपने रोटी, चावल, गेहूं या अपने सब्जियों पे, अपने यहाँ के उपजाए हुए चीज़ों पे, ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इस डिसऑर्डर को समाप्त करें, स्वस्थ रहें, सजग रहें दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा और आपके साथ इस सब सारी अच्छी चीज़ों टॉपिक पे बात करता रहूँगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।